ही बांके हैं, टेढ़े ही टेढ़े हैं, इनका सब कुछ टेढ़ा है और बातें भी कुछ ऐसी टेढ़ी ही करते हैं। तो अश्वत्थामा का ये हाल कराने के बाद हमारे टेढ़ी टांग वाले द्वारकाधीश ने कहा कि अच्छा भैया, अब महाभारत का युद्ध हो गया, सारे कौरवों का संहार हो गया, सारे दुष्टों का संहार हो गया, सब मर गए, अब आप लोग राजा बन गए, युधिष्ठिर महाराजा बन गए, अब चारों तरफ आपका ही साम्राज्य है। अब बहुत दिन हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, आपके चक्कर में ही हम लगे हुए, अब हमें आज्ञा दी जाए, अब हम भी द्वारिका जा कर के और कुछ दिन आराम करें। द्वारिकावासी भी बेचारे बहुत दिन से आंखें गढ़ा करके देख रहे हैं कि हमारे द्वारिकाधीश आ रहे होंगे, कन्हैया आ रहे होंगे, लेकिन हम हैं कि जाते ही नहीं। तो देखो, अश्वत्थामा को इस तरह से निकाल दिया, भगा दिया, उसकी जान बख्श दी। ऐसा करने के बाद भी तो यही बहुत बड़ी बात थी। यदि प्रायश्चित करता, जंगल में जाकर के भजन करता, साधना करता, तो प्रायश्चित के माध्यम से उसका ये दोष जो है वो निवृत्त हो जाता, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपराध करते हैं और अब सामने वाला फिर भी हमारे अपराध के अनुकूल हमें दंड न दे करके, थोड़ा सा दंड दे करके और छोड़ देता, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। वैसे तो इसे मृत्यु के बदले में मृत्यु ही मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो अपमान करके छोड़ दिया, इतना ही काफ़ी है। तो फिर तो भाई हमें सुधर जाना चाहिए। लेकिन ईर्ष्या रूपी, मत्सर रूपी जो विकार है वो ऐसा नहीं करने देता। तो आज अश्वत्थामा एकांत में जाकर के, अपने आश्रम कुटिया में जाकर के सोच रहा है कि मेरे साथ पांडवों ने अच्छा नहीं किया है, इनके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। माने जान बचाना मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से बच कर के आया है, और अब कोई नहीं है, अकेले में कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। तो देखो, अश्वत्थामा अपने एकांत में हैं और इधर द्वारिकाधीश द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। और युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि हाँ भाई अर्जुन, हाँ भाई द्रौपदी, अब कब तक केशव को, कन्हैया को हम अपने यहाँ रखेंगे? भाई भगवान तो सबके लिए समान हैं, सबके लिए बराबर हैं। द्वारिका में रहने वाले जो द्वारिकावासी हैं वो भी तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हमारे कन्हैया आ रहे होंगे। भाई उन्हें भी तो भगवान के द्वारिकाधीश के सहारे की, प्रेम की आवश्यकता है। तो अब जाना तो है ही, उनको जबरदस्ती रोक करके क्या फायदा। तो द्वारिकाधीश जो है सर्वसम्मति से और द्वारिका जाने के लिए रथ तैयार हो गया। अब द्वारिकाधीश ने द्वारिका जाने के लिए, रथ में चढ़ने के लिए एक पैर रथ में रखा। रथ की जो सीढ़ी होती है सिंहासन पर बैठने के लिए, और एक पैर भगवान का नीचे जमीन में है। कैसी अद्भुत द्वारिकाधीश की झांकी बनी है। द्रौपदी को निहार रहे हैं, युधिष्ठिर को देख रहे हैं, और सभी पांडवों को, सभी नर नारियों को भगवान ऐसे हाथ से हाथ हिला हिला करके और सभी को संतुष्ट कर रहे हैं, सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब इतनी देर में एक अद्भुत आश्चर्य हो गया। अद्भुत आश्चर्य क्या हुआ कि एक बिचारी बाल विधवा, एक अबला स्त्री चीत्कार करते हुए, रोते हुए, डकराते हुए, चिल्लाते हुए दौड़ी चली आ रही है।
और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पस्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, रमण बिहारी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मेरा रक्षण करो, मुझे बचाओ। तो भगवान ने देखा कि अरे, जब ज्यादा पास में आ गई तो भगवान ने देखा कि ये तो हमारे पांडवों के पुत्र अभिमन्यु की वधू है, माने ये तो हमारी पुत्र वधू है। अरे ये तो उत्तरा है, और उत्तरा इतनी जोर से घबराई हुई, डरी हुई, चीत्कार करती हुई इस तरह से क्यों आई है? पूछा, बेटा क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? तो उत्तरा ने समझाया भगवान को कि मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे पेट में, ऐसे समझ लो कि किसी ने बहुत बड़ा अंगारा रख दिया है, या पेट के अंदर ही किसी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तो उत्तरा के गर्भ में ये जो अग्नि प्रज्वलित हो गई है, क्या आप जानते हैं ये क्या है? जानते हैं तो भी जान लो कि अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला केवल और केवल ये उत्तरा के गर्भ में जो बालक है यही है। मैं इस बालक को ही नष्ट कर दूंगा। पांडव तो अब वैसे भी उम्र दराज हो गए, बूढ़े होके मरी जाएंगे, लेकिन ये बालक भी नष्ट हो जाएगा तो पांडवों का वंश भी साफ हो जाएगा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो भगवान गोविंद रमण बिहारी, बांके बिहारी जिनके रक्षक हैं, सारा संसार भी यदि आपका भक्षक बनना चाहे तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और उत्तरा बेचारी संतृष्ट हो रही है, विकल हो रही है, अब हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत करना, तू थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में मातृभाव ला हमारे प्रति, और तू आंखें बंद कर ले। बिल्कुल डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तरा ने भगवान के कहने पर मातृभाव प्रकट किया और आंखें बंद करी। देखो, हमारे जीवन में जब दुख दर्द आता है, संकट आता है ना, तो हम भगवान को याद नहीं करते, पहले संसार के सहारे ढूंढते हैं। राम को बुलाएंगे, नारायण दास को बुलाएंगे, नेत्रपाल को बुलाएंगे, कृष्णा को बुलाएंगे, कपिल को, नीलेश को बुलाएंगे, शुभम को बुलाएंगे। भगवान से कोई लेना देना नहीं। संजय को बुलाएंगे, और कोई महाबली दिखाई देगा तो उसको भी फोन करेंगे, यार ये समस्या खड़ी हो गई है, कोई उपाय करो, कोई समाधान करो। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, भगवान याद नहीं आएंगे, पहले संसार याद आएगा, संसार के सहारे याद आएंगे। लेकिन जब संसार के सहारे सारे टूट जाते हैं, सारे बिखर जाते हैं, कोई काम नहीं आता, तो हार के जाना भगवान की ही शरण में पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने जैसे उत्तरा की तुरंत रक्षा करी, ऐसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा तुरंत क्यों नहीं करी? द्रौपदी का इतना अपमान और इतना चीरहरण क्यों हुआ? तो सीधी सीधी सी बात है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने उत्तरा की तरह भगवान के सामने सीधा सरेंडर नहीं किया। पहले अर्जुन को देखा, अर्जुन ने नजरें नीचे कर ली, तो युधिष्ठिर को देखा, भीम को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, और भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अश्वत्थामा को देखा,
कृतवर्मा को देखा, बड़े बड़े वीरों को देखा, लेकिन जब कोई भी संसार का सहारा द्रौपदी के काम नहीं आया, तब जाकर के द्रौपदी ने हृदय से आंख बंद करके और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, तब द्रौपदी ने हृदय से कहा, और कहा भी तो क्या, द्वारिका वासिन। भगवान से केवल इतना ही कह देती कि हे मेरे अंतर मन में बसने वाले, रहने वाले, या हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तो भगवान तुरंत प्रकट होकर के उसकी रक्षा कर देते, चीर बन जाते। तो भगवान तो हृदय में थे ही, लेकिन भगवान को हृदय से निकल करके पहले द्वारिका में जाना पड़ा, द्वारिका वासी बनना पड़ा, क्योंकि भक्त के हृदय से यदि कोई शब्द निकल जाए तो भगवान उसे सत्य करने के लिए सत्य प्रतिज्ञ हैं। भगवान द्वारिकाधीश बन करके आए और द्रौपदी का चीर बने दुशासन खींचते खींचते बाहें भर गई, हाथ पांव फूल गए, पछाड़ खा करके गिर पड़ा, बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो भगवान के पास कोई सीधा जाए तो सही, भगवान के पास जब जीव जाता है तभी भगवान उसका रक्षण करते हैं। आज उत्तरा जान चुकी है, द्रौपदी की दशा देख करके समझ चुकी है कि सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान ही हैं, तो क्यों न संसार को छोड़ करके सबसे पहले भगवान की शरण ली जाए। यही तो वास्तव में अनन्यता है। और अनन्यता क्या है? यही है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सो अनन्य जाके असी मतिन टरें हनुमंत, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। ये अनन्यता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये अनन्यता है। उत्तरा के जीवन में जब ऐसा संकट आया तो उत्तरा ने अर्जुन को नहीं बुलाया, उत्तरा ने युधिष्ठिर या संसार के और किसी सहारे को नहीं पुकारा, सीधी द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के गिरी, चरण पकड़ लिए। हे द्वारिकाधीश पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र जला रहा है तो भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत करना, हम तुम्हारी अभी रक्षा करेंगे। तो भगवान अंगुष्ठ माने अंगूठे के समान शरीर धारण करके सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के भगवान ने अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि अंदर छोटा सा लाला बैठा है, जो बाद में गर्भ से बाहर आने के बाद वही तो महाराज परीक्षित हुए, वही तो विष्णु रात बने। वो छोटा सा नन्हा सा शिशु देख रहा है कि एक आग का पिंड मुझे जला रहा है, लेकिन एक चतुर्भुज रूपधारी कोई बालक है जो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, जिसके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए है, और उसने अपनी गदा को इतनी तेज घुमाया उस पिंड के पास में कि गदा के अंदर से निकलने वाली शक्ति ने उस ब्रह्मास्त्र का सारा तेज अपने अंदर खींच लिया, और वो ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो खिंच करके शांत हो गया।
उत्तरा के गर्भ की भगवान द्वारिकाधीश ने रक्षा करी, तो भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर बैठे। लेकिन उत्तरा की तरह सीधे भगवान की शरण में जाओ तो सही, तभी तो भगवान रक्षा करेंगे। तुम्हारे अंदर ऐसी अनन्यता, ऐसी भक्ति, ऐसा भाव हो तो सही उत्तरा के जैसा। इन कथाओं के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है? द्रौपदी की लीला से क्या शिक्षा मिलती है? द्रौपदी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि भगवान के पास जाने में देर मत करो, सीधे चले जाओ, पहली बार में ही चले जाओ, दोबारा नहीं, पहली बार में। नहीं तो फिर हाल वही होगा कि संसार में दुनिया भर की खींचातानी होगी जैसे द्रौपदी की हुई, और अंत में आखिरकार हार करके जाना वहीं उसी शरण में पड़ेगा, क्योंकि उसी शरण में जाने से आपको शांति मिलेगी। संसार में शांति नहीं है। उत्तरा का जीवन धन्य हो गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। तो ये वही बालक जब समय के अनुसार जन्म लिया, तो आज इस बालक के हृदय में, क्योंकि बालक जो है ना कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेपर, बालक के हृदय में वो चतुर्भुज रूपधारी भगवान की आकृति छप गई है। और जब बालक का जन्म हुआ तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में वो चतुर्भुज रूपधारी घूम रहा है। ये अन्य बालकों की तरह रोया नहीं, सीधा उठ करके पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है। माने ऐसा लग रहा है जैसे इस बालक का कुछ खो गया है जिसे ये ढूंढ रहा है। तो सच में इस बालक को अब वो चतुर्भुज रूपधारी दिखाई नहीं दे रहा है जिसे ये ढूंढ रहा है। ये जानता है कि उस चतुर्भुज रूपधारी ने मेरी रक्षा करी, मेरा ये जो जीवन है, मेरा ये जो शरीर है, ये उसी की दया है, उसी की कृपा है, उसी के कारण आज मैं संसार में जीवित हूँ। तो यही महाराज परीक्षित बने, यही विष्णु रात बने। तो ऐसी अनन्यता हो उत्तरा के जैसी। आज उत्तरा का सौभाग्य तो देखिए, कैसा अद्भुत सौभाग्य है उत्तरा का। वैसे तो बहुत सारी हमारे भारतवर्ष में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे बालकों को अपने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया, अपना जीवन, अपनी 21 पीढ़ियों का कल्याण किया। लेकिन आज उत्तरा तो उनसे भी आगे निकल गई। भारतवर्ष में मैया यशोदा जैसी, मैया देवकी जैसी, मैया कौशल्या जैसी माताएं भी आईं जिन्होंने श्री राम और कृष्ण रूपी भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन भैया उत्तरा के जैसी तो कोई माता नहीं हुई जिसके गर्भ में भगवान के परम लाडले भक्त राजर्षि परीक्षित तो पहले से ही मौजूद हैं, विद्यमान हैं, और आज भगवान भी उसी गर्भ में पधार गए। माने भक्त और भगवान का मिलन एक ही माता के गर्भ में हुआ। ऐसी तो कोई भी माता संसार में नहीं है। तो उत्तरा की ये अनन्यता है। उत्तरा की अनन्यता के कारण ऐसा संभव हुआ कि भक्त और भगवान का मिलन जो है एक ही माता के एक ही गर्भ में हुआ। नहीं तो भगवान के दर्शन करने के लिए न जाने कितने हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते, न जाने कितने जन्म लेने पड़ जाते। और यहाँ इस बालक को उत्तरा के गर्भ में संसार में आने से पहले ही भगवान के चतुर्भुज रूपधारी के दर्शन हो गए।
तो ये बालक भी कोई साधारण नहीं है, ये बालक भी बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने पूछा ना हमसे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही भगवान की कथा सुनाने के लिए क्यों चुना। तो ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु रात है, ये परीक्षित है, जिसे भगवान के दर्शन गर्भ के अंदर ही हो गए। ये साधारण मानव नहीं है, ये परीक्षित है। इसलिए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाने के लिए पसंद किया, चूज किया, या राजा परीक्षित को भगवान की कथा के लिए सिलेक्ट किया और कथा सुनाई, आनंद बरसाया। हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की अनन्यता देखिए। जब ब्रजमंडल में श्री तुलसीदास जी महाराज आए और बांके बिहारी के दरबार में गए तो श्री तुलसीदास जी तो माने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाली भावना वाले हैं। वो तो एक ही ब्रह्म मानते, सारी दुनिया में एक ही भगवान है और वो भगवान है हमारे सीताराम जी। सी राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। तो श्री तुलसीदास जी महाराज जब ब्रज में आए और बांके बिहारी के दरबार में गए तो जा करके देखा तो वहां टेढ़ी टांग वाले खड़े। अब टेढ़ी टांग वाले को देख करके तो श्री तुलसीदास जी की खोपड़ी सटक गई। बोले हम तो राम जी समझ रहे थे, भगवान एक ही समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये ब्रजवासियों के दूसरे ही कोई भगवान। ये तो मुरली वाला है, ये तो बंसी वाला है, तो टेढ़ी टांग वाला है, मुकुट धारण करके बैठा है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो अपने राम जी से ही संतुष्ट हैं। हमें तो केवल सिया राम ही दिखने चाहिए सारे संसार में। हम तो केवल सीता राम ही मानते हैं, कण कण में उन्हें ही देखने का प्रयास करते हैं। तो श्री तुलसीदास जी जब जाने लगे भगवान के दर्शन किए बिना, प्रणाम किए बिना, तो मुरली वाले बांके बिहारी से भी नहीं रहा गया। और श्री बांके बिहारी ने आवाज लगाई, अरे बाबा तुलसी। तुलसीदास जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि हमें कोई पुकार रहा है। देखा तो सामने से आवाज आ रही है, अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो? आप हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से चल करके आए, अवधपुरी से आए, और हमसे बिना मिले, बिना दो चार बातें किए, बिना नमस्कार प्रणाम किए, बिना कुछ खाए पिए ऐसे जा रहे हो। ऐसे चले जाओगे तो हमें अच्छा थोड़ा ही लगेगा। तो देखो श्री तुलसीदास जी के अंदर से ये भाव निकला। बोले ठीक है भाई, आप ब्रजवासियों के भगवान हो, और केवल ब्रजवासियों के ही नहीं, माने संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा सिक्का जो है भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ही तो चलता है। 80% नर नारी यदि सबसे बड़ा भगवान किसी को मानते हैं तो वो कन्हैया को ही तो मानते हैं। इसलिए आपका दबदबा है, आपका सुंदर स्वरूप है, अच्छी बात है, लेकिन महाराज वो आप अपने झोर धर्रा को, हमें बाकी जरूरत ना है। हम तो अपने श्री सीताराम जी से ही संतुष्ट हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि क्या छवि बरनूं आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। तो श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप चाहते हो कि हम आपसे दो चार बातें करें, आपके पास बैठें, आपसे मिलें जुलें, और आपको हम साष्टांग प्रणाम करें, तो तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेओ हाथ। ये अनन्यता है।
ऐसी अनन्यता यदि हमारे हृदय में आ जाएगी तो फिर मुरली वाले को, टेढ़ी टांग वाले को, सांवरिया सरकार रमण बिहारी बांके बिहारी को भी मुरली छोड़नी पड़ी थोड़ी देर के लिए, और मुरली छोड़ करके फिर धनुष बाण धारण करके भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो करके और फिर तुलसीदास जी को हृदय से लगाया। श्री तुलसीदास जी ने भी फिर दंडोती प्रणाम किया और श्री तुलसीदास जी के जीवन में भी आनंद हुआ। तो आइए समय को देखते हुए आज इसी अनन्यता के साथ हम लोग एक भाव प्रस्तुत करते हुए फिर आरती करके कथा का विश्राम करेंगे। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे प्राणन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्राणन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। राधे राधे। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। गाइए अरे आनंद लेते हुए सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। इस सेवक से नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। आप मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। मेरे प्राणन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे प्राणन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, 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 बना दो बिगड़ी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का हम लोग यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। और कल से जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 3 बजे से 6 बजे तक नित्य इस कथा का श्रवण आप सब लोग करें। आपके जीवन का मंगल होगा। और हम यहाँ भागवत भगवान के चरणों में आप सभी के मंगल की कामना कर ही रहे हैं। तो आइए अब श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा।
आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बनहारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाया, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की किशोरी श्री राधिका रानी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री रमण रेती धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे।